Good morning, students. It's class 9th, chapter 1, the French Revolution. It's part 5th. We are on page number 11, and the topic is France abolished monarchy and becomes a republic. So, the tense situation in France continued to be so during the subsequent years. Although Louis XVI had signed the constitution, he moved into secret negotiations with the King of Prussia. Rulers of other neighboring countries were also alarmed by the developments in France and prepared to send their army to quell the rebellion that had been taking place there since of summer of 1789. अब इसमें ये इसने स्टोरी बताई हुई है कि फ्रांस की स्थिति आगने वाले वर्षों में भी बहुत ख़राब सी बनी रही। लुई 16 ने क्या है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था, पर वो पास के राजा के जो प्रशा प्लेस है वहाँ के राजा से बातचीत कर रहा था। तो और उसके अलावा जो फ्रांस की जो विद्रोह वगैरह हुआ था उसका अफेक्ट पड़ रहा था आसपास के देशों पर भी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इस तरह की कंडीशंस नहीं हो, तो जो नेशनल असेंबली है उसने ये काम किया कि एक 1792 में वॉर जो डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी और वो ये सोच रहे थे कि ये जो देशभक्ति के लिए विद्रोह हो रहा है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लें। अब उसमें जो है जो रॉजर द लाइल जो थे एक पोएट हैं, उन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसे मार्सिले कहा जाता है, और बाद में ये मार्सिले जो है ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया, ये बताया हुआ है। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये बताया हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये जो असेंबली थी उन्होंने इसको कन्वेंशन जो है वो नाम दे दिया गया, और 21 सितंबर 1792 में बताया हुआ है कि उन्होंने कन्वेंशन जो थी अबॉलिश द मोनार्की, उन्होंने मोनार्की को पूरी तरह से समाप्त कर दिया एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक, उस फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। As you know, a republic is a form of government in which the head of the government is elected by the common people. हमें पता ही है रिपब्लिक गणतंत्र क्या होता है, जहाँ पर जिस तरह से इंडिया में सिस्टम है कि हम हमारी सरकार चुनते हैं। There is no hereditary monarchy in a republic form of government, और उसमें किसी भी तरह की वंश से वंशानुगत राजशाही नहीं होती है। अब इससे क्या हुआ, द कोर्ट सेंटेंस्ड लुई 16 टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन एंड वॉज publicly executed on 21st January 1793 at the Place de la Concorde. His queen Mary was also executed shortly after. लुई 16 को देशद्रोह का आरोप लगाया और उनको डेथ की सज़ा सुना दी, और उनकी जो वाइफ थी उनका भी वही हाल हुआ और उन्हें दोनों को ही फांसी दे दी गई। सो द रेन ऑफ टेरर, अब ये दे रखा है द रेन ऑफ टेरर होता है आतंक का राज। द पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794 इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर, इसे आतंक का युग कहा गया है। और उसमें बताया है रॉबेस्पियर परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ रिजिड कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉबेस्पियर था उसने नियंत्रण और दंड की सख्त पॉलिसी अपनाई। ऑल पीपल whom he saw as begins enemies of the republic, ex-nobles and clergy and members of other political party, even member of his own party who did not support his method, were arrested, imprisoned and then tried to be revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a machine consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after its inventor, Dr. गिलोटिन। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बने थे उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, यानी उन्होंने लगा किनको, रॉबेस्पियर को, कि जो गणतंत्र के शत्रु हैं, भले वो पैसे वाले हों, गरीब हों, उनकी पार्टी वाले हों, कोई भी हो, उनको गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, उन पे मुकदमा चलाया जाएगा, और उसके बाद गिलोटिन करके जो मशीन थी उस पर उसका हेड रख के उसे कट कर दिया जाएगा। तो क्या ये जो मशीन है वो उसका नाम पड़ा था डॉक्टर गिलोटिन के नाम से, जिन्होंने कि उसका आविष्कार किया था। अब इसलिए उसको टेरर का युग कहा गया है। अब रॉबेस्पियर जो थे, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज इम्प्रिजनिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस।
राशनिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड वॉज डन। अब रॉबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी की जो कीमतें होती हैं कि कितनी रुपया पैसा दिया जाए वो तय किया कि जो बेसिक फूड है कि मीट वगैरह जो है या पाव ब्रेड वगैरह जो है जो वहाँ के लोगों की फूडिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर उसका प्राइस डिसाइड किया गया। और किसान जो थे उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि वो अपना जो भी फूड वगैरह उगा रहे हैं उसको ले जाकर सरकार द्वारा जो कीमत है उसे बेचें जाके मार्केट में। और इस तरह से ये सारे जो हैं सिस्टम बनाए गए। तो इसके लिए क्या किया गया है कि रॉबेस्पियर ने अपनी जो सारी नीतियां थी उनको इतने सख्ती से लागू किया कि लोग उससे भी परेशान हो गए। और बाद में जैसे इसमें दिया हुआ है कि एट लास्ट ही वॉज डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794 में उसे दोषी ठहराया गया और अरेस्ट कर लिया गया एंड सेंट टू द गिलोटिन। उसे भी गिलोटिन में सज़ा दे दी यानी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।